वाले वीडियो में मैं आपको अगला पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक सर्कुलर मोशन भी बताऊंगा। समझ में आ गया? प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति के बारे में बता रहा हूँ। समझ में आ गया? क्या होता है अगर कोई वस्तु जिसका वेग तथा दिशा यानी वेग और दिशा, समझ में आ गया? वेग और दिशा जो है वो समय के साथ बदल जाए, समय के साथ क्या हो जाए? बदल जाए, तो वो क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य गति कहलाता है। समझ में आ गया? इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका पथ क्या होगा, यानी इसका जो जिस तरीके से वेग और दिशा बदल रहा है तो इसका पथ क्या होगा? तो इसका पथ जो होगा ना वो परवलयाकार होगा। प्रक्षेप्य गति का पथ जो है वो क्या होगा? परवलयाकार होगा। ठीक है, इसका पथ मैं लिख दे रहा हूँ, परवलयाकार होगा। परवलयाकार होगा इसका पथ। समझ में आ गया? इसमें जो इसका परास होगा, परास कोण जो होगा वो थीटा हो अगर लेते हैं, ठीक है, तो वो थीटा वो हो सकता है लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 90 होगा। समझ में आ गया? और इसका जो पथ होगा वो क्या होगा? परवलयाकार होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में गमन करती है, किस मोशन में गमन करती है? सर्कुलर, यानी कि वृत्तीय गति में गमन करती है। किसमें? वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति में गमन करती है तो कैसा होगा वो मैं बता देता हूँ। इसका वेग जो है वो एक ही रहेगा, वेग एक रख लेता हूँ, और लेकिन दिशा जो है वो हमेशा त्वरित हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। समझ में आ गया? दिशा इसका बदल जाएगा, वेग हम एक रख सकते हैं, तब ये क्या बन जाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर हम किसी पत्थर को रस्सी से बांध कर करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा कि वो क्या है? वृत्तीय गति में है, उसकी दिशा हर बार बदल रही है, और एक जगह मैं उसको गोल गोल घुमाते हुए छोड़ देता हूँ तो वहाँ से शायद यहाँ इस दिशा में आकर करके क्या हो जाएगी? छोड़ दिया हूँ तो यहाँ से लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल बना करके वो रैखिकतः सीधा निकल जाएगा। समझ में आ गया? ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो और किए भी होगे बचपन में। समझ में आ गया? पत्थर को या किसी गेंद को अगर रस्सी से बांध करके ऐसे ऐसे घुमा रहे होगे और फिर छोड़ते होगे तो वो सीधा निकलता होगा, वो सर्कल शेप में नहीं बनेगा। समझ में आ गया? और प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो प्रक्षेप गति जो है वो क्या कहलाता है? वेग तथा दिशा के साथ समय में भी परिवर्तन आता है, तो परवलयाकार होता है। इसका कैसा होता है? परवलयाकार। अब एक चीज़ ध्यान देना कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, समझ में आ गया, तो कौन से मोशन में है? तो ये सूर्य मैंने बनाया है, तो पृथ्वी का घूमने का जो रास्ता है, पथ है, कुछ ऐसा है बेटा। समझ में आ गया? तो ये देखो, ये जो है वो परवलयाकार आकृति कहलाता है और ये जो है वो वृत्तीय गति कहलाता है। वृत्तीय गति में वेग हमेशा एक ही रहेगा, दिशा बदल जाएगा, लेकिन परवलयाकार में वेग भी बदल सकता है और दिशा भी बदल सकता है। समझ में आ गया? लेकिन इस गति को प्रक्षेप्य गति कहेंगे और इस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहेंगे जो परवलयाकार होता है। आई थिंक दोनों समझ में आ गया होगा।